जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। यकीन नहीं होता, आंटी खुद अपने बेटे का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। उफ, क्या करूं? क्या अरसलना को सच बताऊं या अभी खामोश रहूं? लेकिन वो ये सब कुछ क्यों जानना चाहती है? क्या उसे आंटी पर शक है? मंसूर, आज तो हद ही होगी। तुम आखिर उसे समझाते क्यों नहीं? किसे? क्या समझाऊं? सूद को और किसको? अब उसने क्या कह दिया उजाला? कह रहा है कि रोशनी से शादी करो। अरे दिमाग तो ठीक है उसका। अच्छा, तो इसमें बुराई क्या है? तुम कह रहे हो कि इसमें बुराई क्या? जानती हूं मैं तुम्हारे भाई को, मसूद कितना बदतमीज है। अरे इस काबिल है जो मैं अपनी बहन की उससे शादी करवाऊंगी। उजाला, तुम सब घर वाले बिल्कुल एक जैसे ही हो ना। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत। हद है वैसे। अच्छी तरह जानती हूँ मसूद कि उसके दिल में हम लोगों के लिए कितनी नफरत है। उजाला, तुम्हें समझाना कम से कम मेरे बस की बात तो है। तो ये किसी बातें सुनाना शुरू हो जाता है अपने इस घर का। मंसूर भाई को क्या हो गया और क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? पता नहीं निम्रा उनसे मिली भी है या नहीं। क्या बात हुई होगी दोनों के दरमियान? क्या बात है दानियाल, नाराज है क्या मुझसे? ये जो तेरी भाभी है ना, ये अरसलना, इसकी बात ना सुना कर ज्यादा। अच्छा? कौन? अरे वही अरसलना, और कौन? अरसलना? वो भाभी है? हाँ, वही मनूस तो दुरैन की दुल्हन है। मेरी दुल्हन कहाँ है? लेकर आएंगे ना, तुम्हारी दुल्हन भी लेकर आएंगे, बस ठीक हो जाओ तुम। हाँ। नहीं अम्मी, वो नहीं आएगी। नाराज है वो मुझसे। तुम देख लेना, मैं अपने बेटे के लिए कैसी जान सी दुल्हन लाऊंगी। हाँ। मगर वो तो कह रही थी कि... कौन कह रही थी? क्या कह रही थी? अरसलना का अम्मी, मुझे बाहर जाना है उसके साथ। बुलाएं उसे? दुरैन आ जाए तो उसके साथ जाना, इस चुड़ैल के साथ अकेले ना जाना, समझे? ये अच्छी औरत नहीं है दानियाल, कैसे समझाऊं तुझे? अच्छी नहीं है? हेलो जी अरसलना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मंसूर भाई, आप बताएं क्या हुआ? बात हुई आपकी निम्रा से? नहीं अरसलना, आज तो बात नहीं हो सकी निम्रा से, और वैसे भी निम्रा ने कहा था कि अभी वो मिल नहीं सकती। ओहो, प्लीज मंसूर भाई कोशिश करें आप उससे जल्द ही मिल लें।
या फिर मैं उन्हें कॉल करूं? नहीं नहीं अरसलना प्लीज आप कॉल मत कीजिएगा उसे। मैं ट्राई करता हूँ उससे बात करने की, और जो भी बात होगी मैं आपको बता दूँ। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी आपने भाई को दवा खिला दी? दवाई का टाइम हो गया ना उनकी। तुम्हें क्या मुझसे ज्यादा फिक्र है उसकी? जाहिर है उसके कमरे में गई थी तो दवा खिला के ही आई होंगी ना। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र रहती है अम्मी। आपके आराम करने के दिन है और आपको दानियल भाई की फिक्र रहती है। काश के दानियल भाई की भी शादी हो गई होती और उनकी बीवी उनका ख्याल रखती। कम से कम आपके कांधों पे से जिम्मेदारी हट जाती। जैसे अल्लाह की मर्जी भाई, जैसे अल्लाह की मर्जी। वैसे अम्मी, आप जो दानियल भाई को पानी पिलाती हैं वो किस चीज का है? मेरा मतलब कुछ पढ़ती हैं क्या आप उस पे? क्या कहना क्या चाहती हो? खुल के बात करो ना। माँ हूँ उसकी, मुझसे जो भी बन पड़ेगा करूंगी। अम्मी मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो खुद भी आयतुल कुर्सी का पानी दम करके पीती हूँ और दुरैन को भी पिलाती हूँ। हर मुसीबत से बचे रहते हैं हम। अल्लाह पाक अपनी अमान में रखते हैं ना अम्मी। नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैंने सोचा पहले खुद बात करके देखूं तुमसे। कौन है वो लड़का? वो भाभी, उसका नाम अदनान है। क्या करता है वो? उसके घर में कौन कौन है? तुम मिली हो उसके घर वालों से? भाभी इतने सारे सवाल। इतने सारे सवाल जरूरी है रोशनी, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है तो अभी पीछे हट जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो मुझसे बहुत सीरियस है, मुझे पसंद भी करता है और मैं भी। शादी कर लेगा? हाँ, बहुत जल्द। अच्छा, लेकिन कहीं ये कोई आसरा तो नहीं है? क्योंकि देखो, तुम्हें पता है मर्द भोली भाली लड़कियों से झूठ बोलते हैं कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन फिर करते नहीं है। ये बात नहीं है भाभी, वो जल्द से जल्द हमारे घर आना चाहता है शादी की बात करने के लिए। मैं सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहती हूँ ताकि आप भाई से बात करें। चलो ठीक है, अगर वो रिश्ता लाना चाहता है और तुम खुश हो तो हम तुम्हारे साथ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। खुश रहो। किसी से बात करी थी? अब नहीं, मैं तो क्रेडिट चेक कर रही थी। अच्छा, एक गिलास पानी पिला दूंगी? हाँ। पानी।
वैसे अरसलना, झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। कुछ लोग तो इतनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं जैसे झूठ बोलना उनकी आदत है। कौन लोग? है कोई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो शख्स मुझसे झूठ बोलेगा, लेकिन आज ये जानकर बहुत दुख हुआ। ये लो, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। ये लो। अच्छा। ओफो, अब लंबी बात नहीं करने बैठे हैं, तो खाना ठंडा हो जाए। और कोई हुक्म? हद होती है, सही तरह जवाब नहीं दिया। सो कुछ ज्यादा नहीं फोन पे रहने लगे, देखना पड़ेगा कि नहीं लगे। हेलो जी निम्रा, बोलिए। मंसूर भाई, दानियाल से बात हुई आपकी? नहीं निम्रा, मैंने दानियाल से बात नहीं की। एक्चुअली मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ दानियाल के घर के हालात के हवाले से। जी, मुझे भी बस दानियाल की ही फिक्र है। तो अगर आप कल टाइम निकाल पाए तो हम कल मिल सकते हैं। ठीक है, कल दोपहर में मिलते हैं। दोपहर में तो ऑफिस से निकलना जरा मुश्किल होगा मेरे लिए। हाँ, अलबत्ता मैं 6 बजे ऑफ करता हूँ। अगर आप 6 बजे के बाद टाइम दे सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त होगा बैठ के बात करने के लिए। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कौन थी? फोन पे हमारे ऑफिस की नई क्लाइंट है। लड़की थी? हाँ, लड़की थी। बस तुम्हारा शक शुरू हो गया, बन गई तुम बीवी। लेकिन मंसूर, वो एक लड़की थी। वो जाला, सब लड़कियां तुम्हारी तरह घरदारी नहीं करती, बिजनेस भी करती हैं और जॉब्स भी। अब तुम्हारे फजूल सवाल खत्म हो गए हो तो खाना लगा दो। ये ले। जज़ाकल्लाह। अब तो बस पानी ही पिला सकती हूँ मैं, बाकी हर काम मना है मुझे। थक गई हूँ मैं आराम करते करते दानिश। अरे तो क्या जरूरत है काम करने की, घर के काम हो तो रहे ना, आराम करो। अच्छा तुम ये बताओ कि वक्त पे दवा तो खा रही हो? डॉक्टर के पास भी जाना है दोबारा। अच्छा, हाँ, मम्मी को अभी तक कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बल्कि वो तो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, बार बार आके दवा का याद करवाती हैं। बस अल्लाह करे तुम्हारा ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो जाए, फिर अम्मी से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तुम कोई उन्हें चांद सा पोता या पोती दे देना। तुम बहुत अच्छे हो दानिश, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है ना। मैं तो परेशान हो गई थी कि अब अगर अम्मी ने पोते पोती की फरमाइश कर दी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं अम्मी से साफ साफ कह दूंगा कि मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी 2-4 साल बाद सोच लेंगे। इतना प्यार करते हैं? इससे ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन प्यार में मैं तुम्हारे लिए जान नहीं दे सकता। अगर मैं अपनी जान दे दूंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा?
आजकल बहुत काम हो रहे। सलना, सलना, और सलना, तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रही। किन सोचों में गुम हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं, वो बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी तो उनके बारे में सोच रही थी। बातें? कौन सी पुरानी बातें? कुछ खास नहीं। हाँ तुम बताओ, क्यों आवाज दे रहे थे? अम्मी चाय का कह रही थी, बना दो उन्हें। चाय इस वक्त? अभी तो बहुत रात हो रही है दुरैन, और अम्मी तो सिर्फ शाम में चाय पीती हैं। वो कौन सा तुम्हें रोज रोज कहती हैं? फिर कह रही हैं तो बना दो उन्हें, इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मंसूर की बात पर एतबार करूं? कहीं वो झूठ तो नहीं कह रहा। लेकिन मंसूर ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। किसी और औरत से छुप छुप के क्यों मिलेगा? लेकिन मैं इनकी बात पर यकीन करने के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो? नाश्ता नहीं करवाओगी? हाँ, अब नाश्ता तैयार है, आ जाए। बहुत बेशक कर, शायद सारी बीवियां ही ऐसी होती हैं।
सारी कौम को एक ही बीमारी लगी हुई है। रख दिया करो कभी इस मुसीबत को, सारा वक्त हाथ में ही रहता है कम वक्त। क्यों, आपको कोई काम था क्या मुझसे? कोई काम करोगी तभी इससे जान छूटेगी क्या? सारी दुनिया ही पागल हो गई है, जिसे देखो ये झुनझुना हाथ में लिए फिर रहा है। इर्द गिर्द वाले लोग जाएं भाड़ में। अम्मी, आपको मुझसे प्रॉब्लम है या मेरे मोबाइल से? मैं एक जरूरी कॉल कर रही हूँ। जरूरी कॉल? दुरैन के अलावा किसे कर रही होगी? फरमाइश कर रही होगी कोई? दुरैन के अलावा और भी दुनिया में बहुत लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी होती है। कभी वसी खाने में भी झांक के देख लिया करो, और भी लोग हैं। सुबह से कोई काम नहीं हुआ है। अम्मी, मैं खाना बना चुकी हूँ। क्यों होती हैं आप इतनी परेशान? टेंशन नहीं लिया करो। अलीज़े तो भाई बहुत सीधी है इसके सामने, तो कोई चुड़ैल है। हर वक्त साथ में आसमान पे है दिमाग। वैसे अम्मी, अगर आपको भूख लगी तो खाना लगा दो। जाओ तुम, ले लूंगी मैं खुद। जी। ओ भाई, अजीब मुसीबत है। इतनी बार कॉल्स कर चुकी लेकिन मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। किसकी बात कर रही हो? निम्रा। पागलों की तरह कॉल्स किए मैंने उन्हें, कि मजा लेके एक मैसेज का भी रिप्लाई किया। तो छोड़ दो ना उसे उसके हाल पे। हो सकता है वो दानियल भाई से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। मैं भी मजबूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में जवाब तो दे देना। तो उसकी मर्जी है ना, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसके साथ। एक दफा बात तो जरूर करूंगी, सब जान के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। तुम पता नहीं क्यों इतनी परेशान हो रही हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मंसूर भाई, मैं ऑलरेडी इतने दुख उठा चुकी हूँ, अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। निम्रा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल। देखो, तुम्हारा भी तो हक है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी खुशी से गुजारो। अर्सना की कॉल है, कल से 10 बार कॉल कर चुकी है, लेकिन मैंने अच्छा किया। और प्लीज, जब तक तुम मेरी बात समझ न जाओ इससे बात मत करना। और अभी जब उससे बात हो तो उसको मत बताना कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई है या कोई बात हुई। वो क्यों? निम्रा, उस घर में बहुत सियासत है और तुम जैसी लड़की उस घर की सियासत का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए क्या। मैं कब उस घर में जाना चाहती हूँ? मेरे लिए तो बस दानियाल अहम है, वो खैर से रही बस। तो फिर ठीक है, सब कुछ सच सच बता दो अरसल्ला को। हो सकता है कि अरसल्ला आंटी को उनकी गलती का एहसास दिलाए। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ रोशनी, सब समझती। ये ऑफिस किस लिए होता है? क्या वहां पे मीटिंग नहीं हो सकती? हाँ, ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसके लिए होटल जाना पड़ा? ओ फल्ला बाजी, आपको भी ना एक रीजन चाहिए होता है मंसूर भाई से लड़ाई करने का। मैं शक नहीं करूंगी तो और कौन करे? लेकिन औरत को अपने शौहर की फितरत भी तो देखनी चाहिए। अब मंसूर भाई जैसे शरीफ इंसान पर इस तरह का इल्जाम लगाना तो गलत बात है ना। नहीं रोशनी नहीं, उस दिन मंसूर का अंदाज बहुत मशकूक था, इसलिए मुझे शक हुआ। बाजी, अपनी जिंदगी को अजाब मत बनाए। देखिए,
को तबाह कर देता है। तेरा दिल नहीं मानता। अब देखो कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं खाया। बाजी रिलैक्स करें, ठंडा पानी पिएं और आराम से उनका इंतजार करें। जब वो आ जाएं तो आप उनसे बिल्कुल नॉर्मल होके मिलेगा, इस यकीन के साथ कि वो सिर्फ आपके हैं और आपको धोखा नहीं दे सकते। ओके ठीक है, रखती हूँ। ओके बाय। मशवरा तो हर कोई देता है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तो कोई नहीं समझ रहा। हेलो निम्रा। जी कहिए। थैंक गॉड, मैंने कितनी बार आपको कॉल्स की, लेकिन आप मैं थोड़ा बिजी थी। बोलिए। निम्रा एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपकी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। बस कुछ बातें कि मुझे जाननी है, अगर हम कहीं मिल सके तो। मैं समझी नहीं, क्या जानना चाहती हैं आप? अगर हम कहीं बैठ के बात कर ले तो मुनासिब रहेगा। ठीक है, मैं कल सुबह आपको बता दूंगी, हम मिल लेंगे। दानियाल की तबीयत कैसी है, वो ठीक है? तो आपको आज भी फिक्र है उनकी? ठीक नहीं है वो। दानियाल भाई आपको याद करके रोते रहते हैं वो। निम्रा, ये दर्द तो मार ही डालेगा मुझे। कुछ बेहतर हुआ? बस छोड़ दे हाथ ना, ऐसे तो और भी ज्यादा दर्द हो रहे हैं। बहुत ही जोर की मुड़ गया है, लगता है मोच आ गई है। नहीं अम्मी, मोच नहीं होगी। मोच होती तो सूजन भी हो जाती ना। पागल हो गई है क्या? क्या चाहती है, क्या सूजन भी हो जाए? अब पहले इतना दर्द हो रहा है। अभी से क्या बात है, तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं। अम्मी वो मैं अलीज़ा को बताने आई थी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, कल की अपॉइंटमेंट मिली है। अम्मी तो टालती रहती थी, तो मैंने खुद ही डॉक्टर से बात कर ली। शाबाश है, कभी इस घर की भी फिक्र कर लिया करो दीदी। यहाँ कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कभी पूछा है तुमने? सारा वक्त मैके है। शाबाश। पागल हो गई, कितनी गलत बात है। अम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, पूछ तो लेती तुम। अगर तुम्हें इनकी खिदमत करने को जरा सी भी फुर्सत मिल जाए ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। नाटक कर रही है वो, अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं तुम्हें बताने आई थी कि यहाँ से बात हो गई, उसी पे मिलने जा रही हूँ। तुम्हारी तक संभाल लेंगे। हाँ ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज जो बातें मैंने आपसे की हैं उन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए वो बहुत चालाक है, आपसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी, तो जो भी बात करें आप बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से कीजिएगा। ओके चलें, हम लोग इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, फिर सारी बातें तफसील से करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
जी, यही सच है। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक था। आपके और दानियल भाई के दरमियान दूरियों की असल वजह सलीमा आंटी है। हाँ, सलीमा आंटी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं दानियाल को हमेशा के लिए भूल जाऊं। ये मजबूरी नहीं थी निम्रा, कम से कम आपको दानियाल भाई को तो सच बता देना चाहिए था। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से दानियाल के अब्बू ने छोड़ के चले जाए। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। इन लोगों का तो अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बहाना सलीमा आंटी ने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि दानियल भाई अपनी पसंद की शादी ना कर सके। क्या बात है बहू, यहाँ कमरे में क्या घुसी हुई हो? और वो दूसरी कहाँ है? पूरा घर वीरान पड़ा है। अम्मी, मैंने सारे काम कर तो दिए हैं और अरसलना भी आती होगी, उसको खाला को डॉक्टर के पास लेके जाना था। अच्छा हाँ पता है। चलो चाय बना कर दो मुझे। खाना क्या पकाना ये तो तुम पूछती नहीं हो आके। अम्मी, आप ही ने तो सुबह कहा था कि आलू कीमा पका लो, वही पकाया है मैंने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। निम्रा ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की? नीर सल्ला से उसकी क्या बात हुई होगी? अभी उजाला क्यों कॉल कर रही है? सुनने मेरी लाइन काट दी। न जाने किस होटल में किसके साथ वक्त गुजार रहा हूं। क्या मेरी जगह खुलाओगे? आपकी सारी बातें समझती हूँ निम्रा। माना कि सलीमा आंटी की वजह से आप दोनों अलग हुए, लेकिन क्या? लेकिन आप लोग अब भी एक हो सकते हैं। नहीं नहीं अरसलना, अब ये सब नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं। दानियल भाई आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके सारे दुख दूर कर देंगे। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी अम्मी वो मुझे पसंद नहीं करती। उनकी पसंद से क्या होता है? दानियल भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके खातिर वो किसी को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। बस सिर्फ आपको हिम्मत पकड़ने की देर है। मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकती, मुझे कुछ सोचना है। तब तक के लिए आप मुझे दानियाल की खैर खबर देती रहिएगा।
कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? क्या मतलब? ऑफिस से आ रहा हूं। उजाला रोजाना ये सवाल करने का क्या मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। तुम ऑफिस में नहीं थे बल्कि तुम होटल में थे उस खातून के साथ। क्या? कौन सी खातून, कौन सा होटल? उजाला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शक कर रही हो मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ। तुमने फोन पर उसी औरत से मिलने की बात की थी, मैंने खुद सुना था अपने इन कानों से। उजाला क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने तुम्हें समझाया था कि वो हमारी कंपनी की एक क्लाइंट है। क्लाइंट है वो हमारी, सिर्फ मीटिंग के लिए आई थी और वो चली गई है। तुम सोच रही हो कि मैं... कम ऑन। कहीं ये वाकई सच तो नहीं कह रहा? जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।